कुछ का सवाल है कि क्या गाड़ी, जैसे हिंदुस्तान में रहते हैं यहाँ, बग़ैर इंश्योरेंस या किस्तों पे कुछ काम बनता नहीं है। तो ये पहले दारुल अमन था, लेकिन अब ये दारुल हरब है। दारुल अमन कहते हैं जिसमें सबकी सुनी जाती हो, लेकिन हमारी नहीं सुनी जाती, इसलिए हम इसको दारुल अमन अब नहीं कह सकते हैं। दारुल अमन होगा कभी होगा, लेकिन अब नहीं है, अब ये दारुल हरब है। अब यहाँ बग़ैर किसी इंश्योरेंस या अगर हम नकद कोई चीज़ लेते हैं तो हम गवर्नमेंट की नज़र में आते हैं। तो उस सूरत में गाड़ी हम किस्तों पर ले सकते हैं, और क्या उस पर इंटरेस्ट देना दुरुस्त है? तो इंटरेस्ट लेना और देना ये तो दोनों हराम है। अब गाड़ी लेने की तरकीब क्या है कि जो इंश्योरेंस करने वाले हैं या जो फाइनेंस वगैरह करते हैं, हम बैंक के थ्रू गाड़ी लें। बाद फ़ुक़हा कराम ने कहा ये चीज़ दुरुस्त है, और ग़ालिबन बड़े मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने भी इस चीज़ को कहा है कि हम गाड़ी को बैंक से लें, और बैंक से ये कहें कि गाड़ी कितने की है, ये आपका मसला है। गाड़ी चाहे 5 की हो, 6 लाख की हो, 10 लाख की हो, हम आपसे ख़रीद रहे हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट लफ्ज़ भी नहीं आना चाहिए, और हमें पता भी नहीं होना चाहिए हम सौदा आपसे ख़रीद रहे हैं। आपने शोरूम से गाड़ी को ख़रीदा, 5 लाख की ख़रीदी या 5.5 की ख़रीदी, लेकिन आप मुझे 50,000 रुपये लेकर के आप मुझे दे रहे हैं, 6 लाख की मिसाल के तौर पे दे रहे हैं। और ये काम हम लोग भी करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई काम लिया, बीच में हमने कोई चीज़ ली और उसमें हमारे पैसे नहीं लगे, लेकिन वो काम हमने 5.5 लिया और हमने 6 का बेच दिया आगे, तो 5 रुपये या 50,000 रुपये समझें, वो हमारे अपने मुनाफे हो गए। तो ये बैंक का मुनाफा हो गया। वो उसने लिया तो हमसे ही, लेकिन ये बीच में उसने डायरेक्टली हमने बैंक से इस चीज़ को लिया है, इसलिए फ़ुक़हा कराम ने इसको दुरुस्त कहा है। तो गाड़ी डायरेक्ट बैंक से ले और इंटरेस्ट लफ्ज़ अगर निकालते हैं तभी दुरुस्त है। तो हमारे एक साथी ने गाड़ी को लिया है, तो ग़ालिबन उसमें इंटरेस्ट का लफ्ज़ भी मौजूद नहीं है, और डायरेक्टली बैंक से उसने गाड़ी को ख़रीदा है, तो ये हालत दुरुस्त